सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में जानेंगे कि जो रावण है वह साधु का वेश बनाकर सीता के पास जाता है और उनसे भिक्षा मांगता है। सीता उन्हें भिक्षा के लिए जाती है तो रावण जो रहता है उनका हरण करने की कोशिश करता है और उनसे सीता से भी पूछता है कि जंगल में आप क्यों आए हो, आपके पति कौन हैं। सीता अपने पति का, अपना और जंगल में आने का कारण भी बताती है। उसके बाद रावण अपने भी पराक्रम का परिचय देता है और सीता का हरण कर लेता है। आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि जो जटायु है वह रावण को रोकता है इस कर्म को करने से, क्योंकि रावण जब नहीं मानता है तो जटायु युद्ध करने को ललकारता है रावण को। तो आज हम लोग ये जानेंगे। इसके पहले के वीडियो को अगर आपको देखना है, जानना है, तो इसके पहले वाले वीडियो को जाके आप लोग देखें और समझें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप आ गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिवाचक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारूण ग्रह मंगल या शनिचर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी को देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला 10 मुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह कुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिचर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदर थी, उनके दांत और ओठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो
आंसू बहा रही थी। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नैनी विदेही कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। शुभान ने तुम श्री ह्रीं कीर्ति शुभ स्वभाव रूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वराहरोहे तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंदन की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनी चिकने ताड़ फाल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदर मुस्कान, रुचिर दांतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केस चिकने और मनोहर हैं। दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जात की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं। कहाँ तो तुम्हारा यह दोनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणी राजमहलों, समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए।
शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपभोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रो, मरुद्रो अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता अतः किन्नर नहीं आते जाते, यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गए? यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक, गिद्ध आदि पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? वरानने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहाँ पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने आतिथ्य सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद, पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाने वाली उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। वे बोली, ब्राह्मण, यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वसंपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। सीता को हरने की इच्छा से परिवज्राक सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह कुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रही कि ये ब्राह्मण और अतिथि है, यदि इसकी बात का उत्तर न दिया जाए तो यह मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश
महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। कैकेयी ने मेरे ससुर को पुरी की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊंगी न पीऊंगी और न कभी सोऊंगी ही। यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यह याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी वह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुँह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्स, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की वह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे, तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडक अरण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ
तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए हैं। तपस्वी के भेष में यहाँ रहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सके तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते ही होंगे। रूरू, गोह और जंगली सूअर हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडक आरण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। सीधे, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। अनिंद सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला होगा। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। सीते, ये तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दास दासियाँ सदा तुम्हारे सेवा में लगे रहेंगे। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनकनंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यो उत्तर देने लगी। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं। इंद्र के तुल्य पराक्रमी और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी हैं। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार, श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है और महाबाहु श्री राम में ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभागे राक्षस,
तेरा इतना साहस, तो श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगेंगे। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंद्राचल को हाथ में उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशलपूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आँख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथ से हर लेने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी पर बलात् करने को उतारू हुआ है। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे पकड़ने में बाध कर ले अपनी जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले सूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और शियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और काजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौवे में, मोर और जलका में तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी में या मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षस से अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगड़ी सीता हवा से हिलाई गई, कदली के समान व्यथित हो उठी। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौवें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागती हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम के बल पर रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया, वही रावण मैं हूँ। मेरी ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है मैंने पराक्रम से जीत लिया है।
और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देख कर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ के वृक्ष पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफ़ेद चारदीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दलान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदुर्यमय हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनुष्यनी, वहाँ रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तामस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय है, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रीय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस, वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उनके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तो अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। सीता के इस वचन को सुनकर
प्रतापी 10 मुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तू पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी है। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ और इस भूतल को विदृढ़ कर डालूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषण से अलंकृत और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशाल का निशाचर परिवाचक के उस छद्मवेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपनी सहज रूप का ग्रहण किया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैत्री वस्त्र आभूषण से विभूषित हो सूर्य की प्रभा से जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे दीर्घकाल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए अस्पृहणी एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूँगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से सुहृदयों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है। उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया है। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उनके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्ण में माया निर्मित दिव्य रथ वहाँ दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पुरोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगे।
सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी। वे उसकी ओर सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में कान पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उसी समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाय महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हाय रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया। यह राक्षस मुझे अधर्मपूर्वक हर के लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं। फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते? उद्दंड पुरुष के उद्दंडतापूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकार कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरी सिर पर काल नाचता रहा, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाली यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जन स्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलरव से मुखरित हुई गोदावरी नदी मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दे कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सबकी मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहे कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो यमराज द्वारा प्रहित होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कह कर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृद्धराज जटायु की ओर देखा। रावण के वेश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए, यह पापाचारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयतापूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुणा पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेहनंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही थी।
तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले, दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतीक और महाबलवान गृद्धराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वरी श्री राम के यशस्विनी धर्म पत्नी, इस सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थिर रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे आप अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुष के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलस्त्य कुलनंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म, अर्थ अथवा काम के भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षसराज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चंपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया, जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है। उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घकाल के बाद भी कूड़े का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर कोई अपराध नहीं करते, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले सुफुड़का का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उस जगदीश्वरी पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपने अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाले। जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विस्तर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुझे सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्य भोजन चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता है, न कीर्ति, और न यश की प्राप्ति हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध कोई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे।
जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्धभूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली इस शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जा पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा। तुम्हें भली भांति भेंट। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने की कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघखंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गिद्धराज और राक्षस में बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गिद्धराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गिद्धराज जाति जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो कालदंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे, पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनकी मुख पर शाले कांटे लगे हुए थे, गिद्धराज को छत बिछत कर दिया। जटायु ने देखा जनकनंदनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी और नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उन्हें देखकर गिद्धराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गिद्धराज के चारों ओर बाणों का सा जाल तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उखाड़ दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगण में पिशाच की से मुख वाले उस वेगशाली गद्धों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय
सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृद्धराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोर को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गिद्धराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इस धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही लिए जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानीज जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम काल पाश में बंध गए हो। तुम काल पास में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बांसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण का कुत्स कुलभूषण रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चोरों का कर्म है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं देते। रावण, यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सो गया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर महापराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुशों से छेद रहा हो। नख, पंख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गिरिधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा और क्रोध के मारे उसके ओठ पकड़ने लगे।
उस समय क्रोध से भरे रावण ने ब्रीहिनंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रुदमन गृद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बावी से प्रकट होने वाले विष की ज्वालमालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को छोड़ दिया और गृद्धराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षी राज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधवों के समान जटायु को खून के लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी। उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बूझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़े। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के बेग से रौदे जाकर धराशाही हुए जटायु को पकड़कर ज्वालामुखी जनकनंदनी सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।